नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए, नतीजे आ गए। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ भी ले ली और इसी के साथ कैबिनेट का विस्तार भी हो गया। लेकिन हर किसी को इंतजार था कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कुछ राय रखेंगे, क्या अपनी बात रखेंगे या फिर इसी तरीके से चुप्पी साधे रहेंगे। क्योंकि हर कोई जानता है इन चुनावों के दौरान जेपी नड्डा का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी को यानी हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में सक्षम हैं। माना जा रहा था कि जेपी नड्डा के इस बयान से आरएसएस नाराज है, आरएसएस के कार्यकर्ता नाराज हैं और इसीलिए वोटिंग वाले दिन बहुत ज्यादा भागीदारी आरएसएस की नहीं देखी गई थी। अब इन चुनावों के संपन्न होने के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है और यकीन मानिए मोहन भागवत ने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन सीधे तौर पर माना जा रहा है कि उनके निशाने पर नरेंद्र मोदी थे। मोहन भागवत ने कहा कि इन चुनावों में बहुत सारी चीजें मर्यादा के बिना हुई हैं, कुछ ऐसा कहते हुए वो नजर आए। इसके अलावा उन्होंने मणिपुर का भी जिक्र किया। अब आप जानते ही हैं मणिपुर को लेकर विरोधी किस तरीके से नरेंद्र मोदी को घेरते आए हैं और अब वही भाषा मोहन भागवत बोलते हुए नजर आए, जो निश्चित तौर पर दिखाता है कि एक नाराजगी मोहन भागवत को है। हालांकि बीजेपी कोशिश कर रही है कि जेपी नड्डा के बयान से डैमेज कंट्रोल किया जा सके, जो बयान नड्डा की तरफ से दिया गया उसको कहीं ना कहीं संतुलित बैठाया जा सके, आरएसएस को कन्विंस किया जा सके, क्योंकि हर कोई जानता है कि आरएसएस का दबदबा और इसी के साथ साथ हर चुनाव में आरएसएस की भागीदारी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। और उनको नाराज करके अगर बीजेपी सोचती है कि चुनाव जीत जाएंगे या बंपर सीटें आ जाएंगी, तो नतीजा इन चुनावों में सबने देख लिया। क्या आप जानते हैं आरएसएस का एक एक कार्यकर्ता वोटिंग वाले दिन कितनी मेहनत करता है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बार यह मेहनत ग्राउंड लेवल पर नहीं हुई और नतीजा आपके सामने है। अब मोहन भागवत ने ये जो पहली प्रतिक्रिया दी है, ये इन्होंने कहां पर दी है मैं आपको बताती हूं। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यकर्ता विकास वर्ग द्वितीय समापन समारोह को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि चुनाव देश के प्रजातंत्र में हर 5 साल में होने वाली घटना है, अपने देश के संचालन के लिए कुछ निर्धारण करने वाला महत्वपूर्ण प्रसंग है। इसके बाद उन्होंने कबीर जी का एक वचन भी बताया और इसके बाद उन्होंने मर्यादा का भी जिक्र किया। मोहन भागवत ने कहा काम करते समय दूसरों को धक्का नहीं लगना चाहिए, इसी मर्यादा का ध्यान रखते हुए हम काम करते हैं। जरा सुनिए मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा। काम करते सब लोग हैं, लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करते हुए उसको करना। जैसा तथागत ने कहा है, कुशलस्य उपसंपदा, अपनी आजीविका पेट भरने का काम सबको लगा ही है, करना ही चाहिए। अपने शरीर को भूखा नहीं रखना है, परंतु करते समय कुशलस्य उपसंपदा है, कौशल पूर्वक, यानी उपजीविका के कार्य में उत्कृष्टता जैसे उस शब्द से निर्देशित होती है, वैसे ही वो कार्य करते समय दूसरों को धक्का नहीं लगना चाहिए। ये मर्यादा भी उसमें निहित है। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। और चुनाव प्रचार की या चुनाव में जो होता है उसकी बात ऐसी है, वास्तव में तो प्रजातंत्र की अनिवार्य आवश्यक प्रक्रिया है और उसमें 2 पक्ष रहते हैं, इसलिए स्पर्धा रहती है। स्पर्धा रहती है तो दूसरे को पीछे करने का, स्वयं को आगे बढ़ाने का काम होता ही है, होना ही चाहिए, परंतु उसमें भी एक मर्यादा है, असत्य का उपयोग नहीं करना। चुने क्यों जा रहे हैं लोग? संसद में जाएंगे, बैठकर अपने देश को चलाएंगे, सहमति बनाकर चलाएंगे। हमारे यहां तो परंपरा सहमति बनाकर चलने की है। इतना ही नहीं, मोहन भागवत मणिपुर पर किस तरीके से अपना बयान दर्ज कराते हुए नजर आए, वो भी आपको सुनना चाहिए। कल ये नहीं चलता। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा, पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। बहरहाल चुनाव संपन्न होने के बाद मोहन भागवत की पहली प्रतिक्रिया आई है, जिसको लेकर अब बीजेपी में हड़कंप मच गया है।
सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा हो रही है और लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्हीं को सीख देते हुए नजर आए हैं मोहन भागवत। आपने उनका बयान सुना, जरा बताइए आप इस खबर को लेकर और उनके बयान को लेकर क्या राय रखते हैं? पैरों में, घुटनों में, हाथों में, जोड़ों में, सब कमर में सब दर्द था। वो डॉक्टर ने बोला कि गद्दे भी लेट हो गए तो कभी उठ नहीं पाओगे। अठे बैठ जाती, लेट जाती तो फिर वापस नहीं खड़ी हो पाती थी। कितने महीने आप इस बेड पे रहे? 7 महीने तक पड़ी रही मैं। ऐसे नहीं हो पाता था। ऐसे नहीं होगा तो दूध नहीं निकलेगा, तो वैसे तो ऐसे रहती थी। 5 महीने पहले जब आप बिस्तर पे थी ये कर पा रही थी? अरे मेरे को तो किसी ने सहारा दे दे के उठा के खाना खिलाते थे। जो काम मैं नहीं कर पाती थी ना, वो ही करके दिखाऊंगी। ये लगभग कितने किलो की होगी? यह 35 के कम नहीं है। तो आप देखिए ये गठरी कितनी भारी है। डॉक्टर ने तो आपको वजन उठाने के लिए मना कर दिया था। हकीम साहब का एक गोंदसिया ने लिया मैंने, तो मैं तो अपने आप उठ कर काम करवा लगी। तो वो पूछते भी है कि तुमने ऐसी कौन सी दवाई ले ली जो पहले तो तेरे को सहारा मिलता और अब तो खुद सहारा बन गई तू सारा काम का। जो मंजू जी 5 से 6 महीने तक बेड से उठ नहीं पाती थी, एक गिलास का पानी तक नहीं उठा पाती थी, आज देखिए वो कैसे। ये ताकत है गोंदसिया की 1.5 महीने में। ये काला गोंद मैंने ऑर्डर कर दिया, ये आ गया, मैंने उनको खाना शुरू कर दिया। तो मैं तो उठना बैठना काम करना भी शुरू कर दी, अब तो दौड़ना भी शुरू कर दी।